everyone. I'm Saili Inne and I hope you all are doing well. So again, have a new and a fresh video lecture for you. Today's our topic of discussion is going to be very interesting. So before starting with our today's lecture, please do follow us on our WhatsApp and Telegram groups. The link is given in the description of this video, and also in the description box you will get link to our free PDF notes. And do subscribe to our channel, that is Edufy India, so you do not miss any of the video lectures or doubt sections or quizzes or your free PDF notes. So do subscribe to our channel. Today's topic of discussion is going to be stress management. I know you all are going to relate yourselves to this topic. ये बहुत सा कॉमन इश्यू है जो हम सभी कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस करते हैं. सो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में और कुछ टिप्स जो आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करेंगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बहुत ही फास्ट वर्किंग लाइफस्टाइल है. हम अक्सर बिजी रहते हैं कॉलेज के कामों में, स्कूल्स में, या फिर अपने ऑफिस के कामों में, या फिर घर के भी कामों में. और कई सारी सिचुएशंस ऐसी आती है हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है. सो एट द एंड ऑफ द डे इस बिजी शेड्यूल की वजह से हमें कहीं ना कहीं प्रेशर महसूस होता है, जिसे हम तनाव या स्ट्रेस कहते हैं. सो पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है. स्ट्रेस यानी कि कोई भी चेंज जो फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटल स्ट्रेन क्रिएट करे, जिसे हम तनाव कहते हैं. स्ट्रेस हमारे बॉडी का रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है. और हर एक इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे स्ट्रेस से गुजरता है. तो स्ट्रेस होना कोई बड़ी बात नहीं होती या फिर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, पर आप किस तरीके से उससे फाइट करते हैं, आप किस तरीके से उस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो मैटर करता है. अब हम देखते हैं कुछ रीजंस या कॉजेस कि जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है. कुछ कॉमन से रीजंस. बेसिकली फर्स्टली जो चीजें हमारी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं उसे हम स्ट्रेसर्स कहते हैं. कुछ ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रही है कुछ कॉमन कॉजेस है, मतलब रीजंस है कि जिनकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है. जैसे कि एज ग्रुप में, अडल्ट में 18 साल के ऊपर से जो लोग हैं उनमें ज़्यादा करके स्ट्रेस की वजह होती है वर्क प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं ऑफिस में, या फिर आपको हमेशा डर रहता है कि आपका जॉब ना चला जाए, तो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है. और फिर जिनके पास जॉब नहीं होता यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी एक तरीके से एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन ही है. देन सेकेंड इज लॉस ऑफ लव्ड वंस, मतलब कोई करीबी इंसान आपकी जिंदगी में उनका डेथ हो जाना या फिर वो आपसे दूर हो जाना, तो वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है. देन रिलेशनशिप चैलेंजेस, हर रिलेशन में उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स. सो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस क्रिएट करती है, आपको तनाव महसूस देती है. देन मनी इश्यूज, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज बहुत सा कॉमन सा रीज़न है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी फैमिलीज बहुत बड़ी होती है और जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं होता है, तो इस चीज़ से तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है. तो ये कुछ कॉमन स्ट्रेसेस है जो हमने अडल्ट्स में ऑब्जर्व किया है. देन फिर बच्चों में देखा जाए, किड्स में तो ज़्यादा करके स्ट्रेस होता है सोशल प्रेशर की वजह से, यानी कि दूसरे लोगों का बिहेवियर की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरे लोगों से कम समझना, उनके बिहेवियर से अपने आप को अफेक्ट करना, अपना कॉन्फिडेंस लेवल सोशली लोगों के बीच में लो रखना, तो उन सारी चीज़ों से भी प्रेशर होता है बच्चों को. फिर सबसे बड़ा डर तो बच्चों में एग्ज़ाम्स का होता है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो या फिर एग्ज़ाम्स का रिजल्ट्स हो, तो उन सारी चीज़ों से बच्चों को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है. और हर एक इंसान इन चीज़ से गुजरता है, एग्जाम्स की वजह से स्ट्रेस होना. देन फिर पेरेंटल डिवोर्स, मतलब जिन बच्चों की फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, जिनके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती है, या फिर बहुत ज़्यादा फाइटिंग सिचुएशन होती है घर में, तो वो भी एक स्ट्रेस का रीज़न बनते हैं बच्चों में. सो ये कुछ कॉमन से रीजंस थे कि जिनकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस होते हैं, पर हर किसी का स्ट्रेस अपनी सिचुएशन पे डिपेंड होता है. और सो ये रीजंस पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकते हैं, मतलब बदल भी सकते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ एक दूसरे से काफ़ी अलग चलती है और काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस होते हैं. अब हम देखते हैं
टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। सो पहले तो एक हर कोई स्ट्रेस बुरा नहीं होता है, कुछ स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस भी कहते हैं जिसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं, और कुछ नेगेटिव स्ट्रेस होते हैं जिसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं। सो पॉजिटिव स्ट्रेस के कुछ एग्जांपल्स देने जाए तो जैसे कि नया घर खरीदना या कोई नई चीज़ खरीदना, या फिर आपका रिटायरमेंट है, या फिर आप कोई न्यू हॉबी कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, तो वो एक स्ट्रेस क्रिएट करती है, पर वो पॉजिटिव टाइप का स्ट्रेस होता है। अगर वो एक हद तक यानी कि एक लिमिट तक हो तो वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। और एक नेगेटिव स्ट्रेसर्स मतलब जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, जॉब प्रेशर का, जॉब लॉस होना, या फिर डेथ ऑफ लव्ड वंस, या फिर एग्जाम्स का स्ट्रेस, तो वो सारे नेगेटिव स्ट्रेसेस होते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं एक्यूट और क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है। एक्यूट और क्रॉनिक स्ट्रेस दोनों टाइप के, पॉजिटिव यू स्ट्रेस हो या डिस्ट्रेस हो। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस बोलते हैं एक्यूट को, यानी कि जो कम समय के लिए रहता है, जिसका एक हद के बाद में कोई ना कोई सोल्यूशन आता है, जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। और क्रॉनिक मतलब जो बहुत लंबे समय के लिए रहता है, या फिर कभी खत्म ना होने वाला स्ट्रेस, या फिर जिसे हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो कि एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से होते हैं, जैसे कि हादसे, बचपन के कुछ हादसे से होते हैं, उसे हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, जो कि ज़्यादा समय के लिए रहता है और जिसे हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सो ये कुछ टाइप्स थे स्ट्रेस के, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, शॉर्ट टर्म यानी अक्यूट हो, या फिर लॉन्ग टर्म यानी क्रॉनिक हो। सो अब देखते हैं हम। सो यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रेस रिस्पॉन्स के बारे में, यानी कि किस तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है जब भी कोई स्ट्रेस हमारी लाइफ में आता है। सो फाइट और फ्लिट रिस्पॉन्स, दैट इज स्ट्रेस रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लिट मीन्स कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, आइदर आप उससे फाइट बैक करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं, यानी कि भाग जाते हैं, उसे हम फाइट और फ्लिट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम, दैट इज GAS के बारे में। GAS एक 3 स्टेप प्रोसेस है, जो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में हमें बताती है जब भी हम स्ट्रेस के नीचे होते हैं। सो ये है उसके 3 स्टेजेस। सो फर्स्टली हम होम्योस्टैसिस के बारे में बात करते हैं। होम्योस्टैसिस मतलब बॉडी का बैलेंस स्टेट रहता है, जिसमें बॉडी रिलैक्स रहती है, हमारी बॉडी नॉर्मली और स्मूथली फंक्शन करती है, और बहुत लो लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है। इन शॉर्ट बहुत हमारी तबियत बहुत अच्छी रहती है, गुड हेल्थ, उसे बैलेंस स्टेट को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। सो GAS हमें पैटर्न के बारे में बताता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी किस तरीके से हमारी बॉडी स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है। सो उसके 3 पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट है अलार्म स्टेज। अलार्म स्टेज में बॉडी रिकॉग्नाइज करती है स्ट्रेस को, यानी भी कोई भी स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में आता है तो उस अलार्म स्टेज में आपकी बॉडी उस स्ट्रेस को पहचान जाती है, उसके प्रेजेंस को पहचान जाती है। देन नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंस स्टेज में बॉडी ट्राई करती है कि उस स्ट्रेस से फाइट करे, या फिर जिस भी सिचुएशन की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपकी लाइफ में इम्बैलेंस हुआ है, तो उसके ऊपर काम करे और आपको बैक टू नॉर्मल लाइफ। और थर्ड स्टेज आता है एग्जॉस्शन स्टेज, जब बॉडी एग्जॉस्ट यानी कि थक जाती है, आप हैंडल नहीं कर पाते, ये स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है और आप बैक टू नॉर्मल अपने लाइफ में फंक्शन नहीं कर पाते, उससे एग्जॉस्शन स्टेज कहते हैं, जिसे हम बैड स्ट्रेस भी कहते हैं। और फिर इन सारी ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आप हैंडल नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने शुरू होते हैं। सो ये था कुछ स्ट्रेस रिस्पॉन्स के बारे में कि इस टाइप से आपकी बॉडी स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करती है। कुछ साइंस और सिम्टम्स, यानी कि कैसे पता चलेगा कि आप स्ट्रेस के नीचे है, तो फिर आप ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो आपको बता सकते हैं कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहे हो। पहले तो हेडेक, कांस्टेंट हेडेक होना, सिर दर्द, फिर लो एनर्जी, आपको बिल्कुल एक्टिव महसूस नहीं होता है, और फिर आपको बॉडी पेन, मसल पेन्स होते हैं, और आपको फ्रिक्वेंटली बार बार एसिडिटी होती है। देन इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद ठीक से ना आना, रेस्टलेस स्लीप, आपको कई दिनों तक नींद नहीं आती है, उसे इंसोम्निया कहते हैं, वो भी स्ट्रेस की वजह से होता है, वो एक साइन है स्ट्रेस का। देन इंक्रीज्ड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग रेट का बढ़ जाना, उसे हम भी एक सिम्टम बोलते हैं स्ट्रेस का। देन ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, अपने टीथ बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना, एक दूसरे से रब करना जब भी हम नर्वस होते हैं या फिर प्रेशर या फिर स्ट्रेस में होते हैं, ये एक सिम्टम है। देन इंक्रीज्ड हार्ट रेट, दिल की धड़कन बढ़ जाना, ये सारे कुछ कॉमन साइंस और सिम्टम्स है स्ट्रेस के। हालांकि आपकी सिचुएशन पे डिपेंड आपको साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं, हर सिचुएशन दूसरे सिचुएशन से वैरी करती है, सो आपके कॉजेस, आपके रीजंस, आपके रिस्पॉन्स, साइंस और सिम्टम्स भी वैरी करेंगे एक दूसरे से, पर ये कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस के तौर पर हम बोल सकते हैं कि ये कुछ
कॉमन साइंस और सिम्टम्स है स्ट्रेस के। हमारे मेन मोटिव के बारे में बात करते हैं हमारे लेक्चर के, जो था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कि भले आपकी लाइफ में स्ट्रेस हो पर एक हद तक वो आप मैनेज भी कर सकते हैं अगर आप उसकी तरफ थोड़ा एफर्ट या फिर उसके ऊपर काम करते हैं। सो आज हम थोड़े आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे जो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। टिप्स के बारे में जानते हैं। हमारी फर्स्ट टिप है डीप ब्रीथिंग टेक्निक। ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। आपको बस इसमें सांस अंदर लेनी है 4 काउंट्स तक, फिर वो सांस को रोक के रखना है 4 काउंट्स तक, और अगले 4 काउंट्स तक स्लोली वो सांस को एक्सेल करना है, यानी कि बाहर छोड़ना है। सो ये टेक्निक आप बैठे बैठे कर सकते हैं, कहीं भी हो। इसके लिए आपको कोई सेपरेट रूम या स्पेस की जरूरत नहीं होती। जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं आप ये टेक्निक कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग ग्राउंडिंग यानी कि रिलैक्सेशन करने में मदद करती है, आपके पैनिक स्टेट को कम करती है। देन नेक्स्ट टिप है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ये टेक्निक भी आप बैठे बैठे या फिर लेट के कर सकते हैं। इसमें आपको कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को राइट फ्रॉम हेड टू टो और गो फ्रॉम टो टू हेड, सिर से लेके पाँव तक या पाँव से लेके सिर तक, जैसे भी है आप फेस एरिया पे, नेक पे, पाम्स पे अपने और पैरों पे ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बस आपको अपने बॉडी के पार्ट्स को टाइटली अंदर खींचना है और फिर 10 काउंट्स गिनने हैं और फिर रिलैक्स करना है अपने बॉडी को। सो ये भी एक यूजफुल टेक्निक है जो आपको मसल को बस अपने सारे बॉडी पार्ट्स को अंदर टाइटली खींचना है और फिर रिलैक्स करना है। ये मिनट या 2 मिनट के लिए करेंगे तो भी आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। एक बहुत अच्छा टेक्निक है योगा। योगा के अपने ही बहुत सारे फायदे हैं। कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए हमारे पास कोई दवा नहीं होती है और पर अक्सर योगा उस पर काम करते हैं। आप हेल्दी हो ना हो, आपको स्ट्रेस हो ना हो, फिर भी योगा डेली करना चाहिए। इससे आपको आपकी गुड हेल्थ मेंटेन करने में बहुत मदद मिलती है। योगा के अपनी कुछ बेनिफिट्स है कि जैसे कि आपको बहुत बॉडी पेन होता है तो वो रिड्यूस होगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी रहेगी, आपकी जो फीलिंग्स है जैसे कि स्ट्रेस हो, एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, इरिटेशन हो, योगा से वो भी फीलिंग्स कम हो जाती है, आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छी रहती है, आपके थॉट्स कंट्रोल होते हैं। फिर इन एंड ऑल योगा करने से आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है और ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है स्ट्रेस रिलीवर के लिए। ये बहुत ही रिलैक्सिंग है और आसान भी है करने के लिए। सो ट्राई डूइंग दिस। जैसे कि मैंने कहा कि हम बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं, हमें बहुत सारे काम करने रहते हैं, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पर हम सारे काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। सो अगर हम कोई एक काम, एक ही चीज पे फोकस करें, एक काम एक ही समय पे, सो वो भी हमारे स्ट्रेस को कम करने में बहुत मदद करेंगी। जैसे कि अगर आप इस वक्त घर पे हैं तो आप अपने ऑफिस के बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी पढ़ाई, अपने कॉलेज, अपने स्कूल के बारे में ना सोचे। अगर आप घर पे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप प्रेजेंट में ही रहे, और अगर आप अपने काम में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं या फिर कहीं भी, तो अगर आप उस सिचुएशन में तो सिर्फ उसी सिचुएशन के बारे में सोचिए, घर के बारे में मत सोचिए या बाकी कामों के बारे में मत सोचिए। सो एक काम अगर आप एक ही वक्त पे करेंगे और प्रेजेंट में रहेंगे तो ये भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अवॉइड करने में मदद करती है। और आप अगर एक ही काम पे फोकस करें तो वो काम भी आपका अच्छा तरीके से होगा, क्योंकि आप मल्टीपल काम यानी कि बहुत सारे काम एक साथ तो नहीं कर सकते। सो अगर एक काम पे आपने फोकस किया तो वैसे भी उसका स्ट्रेस कम ही हो जाएगा और वो काम भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। So talking to family and friends is one more useful tip you can take for stress management. जब भी आप किसी तरीके के स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते, प्रॉब्लम होते, ट्राई कीजिए कि आप अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ बात कर पाए, आपके प्रॉब्लम शेयर कर पाए। इससे आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा और काफ़ी सारे ओपिनियंस और सोल्यूशंस भी आएंगे आपके प्रॉब्लम पे, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा अपने लिए। या फिर आप अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे आपको स्ट्रेंथ आएगी और फिर आप एक अलग तरीके से अपने प्रॉब्लम के बारे में सोच पाएंगे, उससे फेस कर पाएंगे। सो ट्राई कम्युनिकेटिंग योर प्रॉब्लम्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। सो ये कुछ इजी टिप्स थे आपके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। सो बेसिकली आप अगर टाइम मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि एक वक्त पे एक ही काम करना, एक ही चीज़ पे फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना, अपने शेड्यूल को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना, अपना काम वक्त पे ख़त्म करना, कल या फिर आगे
पोस्टपोन करके लोड क्रिएट करने से अगर आप अपना काम वक्त पे ख़त्म करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे, तो भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन अवॉइड कर सकते हैं। देन अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखिए कि आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है अपनी लाइफ पे, उसी पे अपनी एनर्जी यूज़ कीजिए और अपना थिंकिंग प्रोसेस, अपनी सोच चेंज कीजिए। जैसे मैंने कहा कि हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे स्ट्रेस से जाता है, बट द थिंग इज़ कि आप किस तरीके से उस स्ट्रेस से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। सो एक बैलेंस रखिए अपने लाइफ में। काफ़ी सारी चीज़ें आप पहले से ही अगर मैनेज करेंगे तो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड कर पाएंगे। सो इस नोट पे मैं आज का लेक्चर एंड करती हूँ। आई एम गोइंग टू लीव यू विथ अ थॉट फॉर यू। सो स्ट्रेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, उससे बच नहीं सकते, पर हम उसे मैनेज कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि सभी लोग किसी ना किसी पॉइंट पे अपनी लाइफ में स्ट्रेस से गुजरते हैं, पर आप किस तरीके से उससे रिएक्ट करते हैं, आप किस तरीके से उससे फाइट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। सो आई होप टुडेज लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू, वॉज रिलेटेबल टू you. Video lectures follows on our WhatsApp and Telegram group. The link is given in the description of this video, and also do subscribe to our channel, that is Edufy India. Thank you for your patience listening.